सरकार इस पर किसी को पकड़ क्यों नहीं रही है? सरकार बोलते बड़े बड़े माफिया है, तो माफिया को पकड़ने का उनका काम होना चाहिए ना। अभी तक कोई भी माफिया पकड़ा नहीं रही है। स्वतंत्र एग्जाम आप लेते अपने व्यवस्था को, अपने विभाग को दुरुस्त करके, लेकिन आपने वैसा नहीं किया। ये सिर्फ नीट का ही नहीं है, बिहार में मैक्सिमम जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, अभी हाल ही में एईडीओ का सबका पेपर लीक हो रहे हैं। ये एनटीए के डायरेक्टर और बड़े बड़े शिक्षा माफिया के साथ संबंध है। इस संबंध के कारण एनटीए आज पूरा बच्चों का शोषण कर रहा है। उसी व्यवस्था को हम दूसरे तरीके से करना शुरू कर देंगे तो वो 3 लाख हो सकता है एक ही दिन में 30 लाख बन जाए। उसी व्यवस्था में 3 करोड़ कैसे एक दिन में बन जाए? तो इसको लेकर के जो लोग प्रैक्टिशनर हो चुके हैं वो शिक्षा माफियाओं के माध्यम से इस चीज़ का उगाही कर रहे हैं पूरे देश में। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं निशा श्री। और हम जैसा कि देख रहे हैं कि खबरों में रोज़ हमको सुनाई देता है कि कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुआ और बच्चों ने उसकी परीक्षा दी और उसके बाद उसका पेपर लीक हो गया, एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया। हतोत्साहित कौन होता है? विद्यार्थी। और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है अलग अलग दलों के छात्र नेताओं को कि ये जो पेपर लीक है, आखिर इस समस्या से क्यों नहीं जूझ पा रही है हमारी सरकार और जो व्यवस्था है। क्योंकि पेपर लीक होने से अगर कोई सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है तो वो छात्र प्रभावित होते हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडियो में उपस्थित हैं चंदन यादव जी, जो कि छात्र नेता हैं। हमारे साथ हैं अभिषेक, जो कि एआईएसएफ से हैं और छात्र नेता हैं। साथ में आदित्य कुमार एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष हैं। हमारे साथ है प्रशांत गौतम, एबीवीपी के छात्र नेता, और चंदन पासवान छात्र लोजपा विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हैं। चंदन यादव जी, आपसे ही बात शुरू करते हैं कि ये जो पेपर लीक की समस्या है, इस पर नियंत्रण क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, ये समस्या सिर्फ समस्या ही नहीं, ये गंभीर समस्या है। अभी नीट एग्ज़ाम का पेपर कैंसिल हुआ, सरकार ने अनाउंसमेंट किया, शिक्षा विभाग ने 26 वाले में। मैं आपको 24 की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं और आपके तमाम दर्शकों का भी। सड़क से लेकर सदन तक हंगामे हुए, आम से लेकर खास लोग तक आवाज़ उठाएं। कई जगह का उदाहरण दिया गया जो एक ही इंस्टीट्यूशन से 1 से लेकर 10 तक, 1 से 10 बच्चों का सेम मार्क्स है, रैंक ऊपर नीचे हो गया। अब उस समय पेपर क्यों नहीं कैंसिल किया गया? 2024 की बात कर रहा हूँ। क्या इसलिए क्योंकि उस समय देश में चुनाव था? क्या छात्रों के भविष्य से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चुनाव था? इस बार अगर ऐसा, फिर पुनः इस बार ऐसा हुआ और आपने एक ट्वीट पे और आपने एक पोस्ट पे कैंसिल कर दिया एग्ज़ाम। चलिए, मैं मानता हूँ आपका ये सार्थक पहल हो सकता है, जो आवाज़ उठाया आपने, नैतिकता का एक परिचय दिया है जो आपके अंदर है ये नहीं। अगर होता तो 2024 का भी एग्ज़ाम आप नीट का कैंसिल करते और पुनः स्वतंत्र एग्जाम आप लेते अपने व्यवस्था को, अपने विभाग को दुरुस्त करके, लेकिन आपने वैसा नहीं किया। ये सिर्फ नीट का ही नहीं है, बिहार में मैक्सिमम जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, अभी हाल ही में एईडीओ का सबका पेपर लीक हो रहे हैं। जो भी छात्र यहाँ से जाते हैं, पटना है या फिर बड़े बड़े सिटी में या शहर में आ रहे हैं, गाँव से निकल के शहर में आके रूम लेके रेंट देकर पढ़ते हैं, उनकी कठिनाई को आप समझने का कभी कोशिश किया है? न ये सरकार, न वो सरकार, यानी न बिहार सरकार न भारत सरकार। जितने भी स्टेट की मैं अगर बात करूं तो और स्टेट का एग्जाम का पेपर लीक का उतना मामला सामने नहीं आता है जितना बिहार में पेपर लीक का मामला सामने आता है। और भारत का भी, अगर इंडिया लेवल का एग्जाम अगर नीट है तो ये नीट में बराबर पेपर लीक होता है, लेकिन कार्रवाई किस पे आप करते हैं? सिर्फ विद्यार्थियों पे। आप उस विद्यार्थी को सेंटर से उठाते हैं या फिर अपने सोर्स के माध्यम से वहाँ तक पहुँचते हैं जिसने ये सहमति जताई है, जो हाँ हमको नीट में सेटिंग कराना है, किसी भी तरीके से मुझे डॉक्टर बनना है, उसको उठा के जेल भेजते हैं। लेकिन आप उस जगह तक आज तक क्यों नहीं पहुंच पाए? कहां से पेपर लीक का मेन जरिया कौन है, कहां से ये पेपर लीक होता है? आज तक आपकी कोई एजेंसी वहां तक नहीं पहुंच पाई है, ना सार्थक प्रयास आपने किया है। मैं तो आज यही कहूंगा, विद्यार्थियों के बीच में रहता हूं, विद्यार्थी की यह स्थिति हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो आग जहां भी, लेकिन जलनी चाहिए।
जलनी चाहिए। कोई ऐसा एक मंत्री, कोई एक ऐसा अधिकारी भी हो जिसके अंदर, जिसके दिल में, जिसके कलेजे में ये चिंगारी की आग जले, जो आज के बाद वो लोग शपथ ले जो इंडिया में कभी भी नीट का पेपर और बिहार में जितने भी एग्जाम है उसका पेपर लीक नहीं होगा। ऐसा कोई संकल्प लेने वाले अधिकारी और मंत्री के तलाश में बिहार और देश के छात्र भटक रहे हैं, लेकिन मिलने को यहाँ अभी तक कोई मिला नहीं। चलिए देखिए, आक्रोश कितना ज़्यादा है ये साफ तौर पर जो है वो आवाज़ में और शब्दों में समझ में आ रहा है। अभिषेक जी, आप क्या देखेंगे इस पे, क्योंकि कितने, एक तो सबसे पहली बात कि व्यवस्था से ही ये कई लोगों का भरोसा उठता जा रहा है, लोग अब नौकरी में जाना भी नहीं चाहते, और जो कुछ लोग जाना चाहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं और तब ये पेपर लीक और एग्ज़ाम कैंसिलेशन कितना शुभ करता है और कैसे सुधरेगी ये व्यवस्था? देखिए, सबसे पहले अभी हमारे बड़े भाई चंदन यादव जी ने कहा कि एडीओ का परीक्षा हो, नीट का 2024 का मामला हो, नीट 2026 का मामला हो, सबसे पहले आप ये बात जानिए कि ये परीक्षा जो है ये आयोजित कौन करवाती है। ये एनटीए नाम की एक एजेंसी है, परीक्षा आयोजित करवाती है। ठीक है, सरकार, और एनटीए का तो पूरा नाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, लेकिन सरकार आम छात्रों के बीच ये मैसेज है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नहीं, नॉन ट्रस्टेबल एजेंसी बन गया है। आप देखिए, लगातार एनटीए लगातार ये कर रहा है। आपको पता होना चाहिए 2024 में यूजीसी नेट का भी परीक्षा रद्द करना पड़ा था। ये एजेंसी कितना पावरफुल है आप समझ सकते हैं इस सरकार में, कि आप उस पर कार्रवाई एक बार नहीं कर रहे हैं, उससे उस गलती पे गलती किए जा रहा है, आप उससे परीक्षा लेने का अधिकार नहीं छीन पा रहे हैं। कि इसका साफ साफ मतलब है कि सरकार का जो है ये एनटीए के डायरेक्टर और बड़े बड़े शिक्षा माफिया के साथ संबंध है। इस संबंध के कारण एनटीए आज पूरा बच्चों का शोषण कर रहा है। आम छात्र जितना परेशान है ये समझ में सरकार को नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। आदित्य कुमार जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे काबू पाया जाए, क्योंकि विद्यार्थी इतने लंबे समय तक तैयारी करते हैं, पैसा, श्रम हर तरह से खर्च होता है और तब परीक्षा कैंसिल। जिस नीट परीक्षा के लिए छात्र लाख छात्र सालों से तैयारी करते, कोई हॉस्टल जाकर, बाहर जाकर, कोई मिडिल क्लास के फैमिली, कोई गरीब परिवार के, और उस परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है। ये तो सबसे बड़ा कहीं ना कहीं हमारे जो भारत सरकार के प्रधानमंत्री है, कहीं ना कहीं उनकी कमी है। बड़े बड़े शिक्षा माफिया इन पे इन्वॉल्व है, उन पर कार्रवाई नहीं होती और निर्दोष छात्र को उठाकर जेल भेज दिया जाता है, और छात्र हक की लड़ाई मांगे तो उन पर लाठीचार्ज किया जाता है। तो कहीं ना कहीं सरकार इस पर खामोश बैठी है। सरकार के साथ शिक्षा माफिया लोग मिले हुए, बड़े बड़े मंत्री, शिक्षा मंत्री इस पर इन्वॉल्व है। तो यही है कारण। चंदन, ये प्रशांत गौतम जी, एक बात बार बार आ रही है कि शिक्षा माफिया इस मामले में, आखिर शिक्षा माफिया कैसे हमारी शिक्षा व्यवस्था पर ऐसे कब्जा जमा कर बैठा है जिसका समाधान सरकार को दिखाई नहीं देता? देखिए, शिक्षा माफिया जो शब्द है वो सिर्फ और सिर्फ धन उपार्जन के लिए है। धन उपार्जन के लिए अगर गलत तरीके से जो धन उपार्जन करते हैं वो हर अपने क्षेत्रों में माफिया के दृष्टिकोण से देखे जाएंगे। आज शिक्षा के क्षेत्र में वो लोग काम कर रहे हैं कि शिक्षा में कैसे हम निगेटिव तरीके से हम धन का उपार्जन कर सकते हैं, और उसके लिए एक ऐसी व्यवस्था है जहां आप काम करेंगे, 30 दिन काम करेंगे तो आपको बहुत मैक्सिमम होगा तो 2 लाख रुपया से 3 लाख रुपया तक आपको सैलरी मिलेगा। लेकिन उसी व्यवस्था को हम दूसरे तरीके से करना शुरू कर देंगे तो वो 3 लाख हो सकता है एक ही दिन में 30 लाख बन जाए। उसी व्यवस्था में 3 करोड़ कैसे एक दिन में बन जाए? तो इसको लेकर के जो लोग प्रैक्टिशनर हो चुके हैं वो शिक्षा माफियाओं के माध्यम से इस चीज़ का उगाही कर रहे हैं पूरे देश में। आज जो व्यवस्था यहाँ अव्यवस्था के रूप में व्याप्त है वो कैसे व्याप्त है? भ्रष्टाचार के लिए है। लगातार आप पेपर के माध्यम से देख रहे हैं, आप डिजिटल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि ऐसे अफसर के यहाँ गए और वहाँ जो है सो मशीन आया हुआ है उनके यहाँ पैसा गिनने के लिए, कोई और पूरी की पूरी टीम आई हुई है, स्पेशल टीम आई हुई है। हम लोग 26 के दौर में हैं और स्पेशल 26 के दौर में ऐसे हैं कि इस दौर में भी नीट का परीक्षा अगर कैंसिल करना पड़े तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्य का बात कुछ नहीं हो सकता है। कैसे ठीक होगा? दुर्भाग्य का बात तो है, ठीक कैसे होगा? देखिए, इसमें एक रोड मैप अपने पास ही है, दूसरे जगह हमें जाने की कहीं आवश्यकता नहीं है। एक तरफ IITs है जो जेईई मेंस और एडवांस कराती है, दूसरे तरफ हमारे पास नीट एग्जाम है जो ऑल इंडिया मेडिकल टेस्ट के लिए जानी जाती है। नीट एग्जाम में ऐसी क्या बात हुई कि सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जाम लेकर के आप उसको एम्स दे रहे हैं, आप उसको मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं, आप उसको एक ही क्राइटेरिया में पूरे दिल्ली एम्स से लेकर के आप नीचे तक कर रहे हैं। स्टेट यूनिवर्सिटी के स्टेट कॉलेज, स्टेट गवर्नमेंट के भी जो कॉलेज हैं उसके भी संस्थानों को आप एक ही एग्जाम से पास करके दे रहे हैं। आप एम्स में भी एक ही परीक्षा से आप उसको परीक्षा दे रहे हैं, आप उसको जगह दे रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। जब आपको क्वालिटी देना पड़ेगा, देना है तो आप जैसे जेईई एडवांस लेता है ताकि आपको IIT में एडमिशन मिले, उसी तरीके से आपको भी
नीट एग्जाम के तहत सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यवस्था के तहत आपको एग्जाम नहीं होना चाहिए, दो पैराग्राफ की दो व्यवस्था बनना चाहिए, प्री लेना चाहिए, मेंस लेना चाहिए। उसमें भी जैसे अगर हम इस तरीके सब्जेक्टिव भी करते हैं तो जो सॉल्वर गैंग है, सॉल्वर गैंग के पास इतनी व्यवस्था नहीं बन पाएगी कि वो आपके पास सब्जेक्ट ये कॉपी कर सकते हैं। दूसरा चीज़ ये भी है कि सॉल्वर गैंग के ऊपर ये धावा होगा। दूसरा नंबर है कि जब हम इस व्यवस्था के लिए जब सब्जेक्टिव को एग्जाम के रूप में लाएंगे तो उनके पास ऐसी व्यवस्था आ ही नहीं पाएगी कि आपके पास वो 3 घंटा के लिए बैठेंगे और 4 घंटा के लिए बैठेंगे, 2 पालियों में बैठेंगे और वो कई सारे विद्यार्थियों को नहीं कर पाएंगे। एक और समस्या है यहाँ पे जो अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है, जैसे में हम फर्स्ट लुक देख रहे हैं लेकिन हम लोग डिजिटल युग में भी है। इस डिजिटल युग में सबसे ज़्यादा सेंधमारी आज हो रहा है, साइबर फ्रॉड हो रहा है। 3 करोड़ से 5 करोड़ रुपया कैसे उड़ जा रहा है पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन आज अगर इस सेंधमारी के चक्कर में अगर हम इसको रोकना चाहते हैं तो इस डिजिटल क्रांति में हम विद्यार्थियों को उस तरीके से तैयार करें और हम अपने साइबर क्राइम में जो साइबर इंस्पेक्टर हैं उनको इतना ज़्यादा प्रशिक्षित करें कि वो इन चीज़ों को पकड़ पाए। ठीक है चंदन पासवान जी, हमें ग्राउंड लेवल पे एक्टिव होना पड़ेगा और जो ये सॉल्वर गैंग है वो एक शब्द जो है अभी निकल कर आई है, सॉल्वर गैंग पर कैसे आखिर आप जो है वो कंट्रोल पा पाएंगे? जी देखिए, ये जो परीक्षा की व्यवस्था है तो इसमें एकल व्यवस्था है। अभी जो हमारे साथी ने कहा कि इसमें जो है डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, तो इस तरीके से व्यवस्था किया जाए कि कुछ प्रश्न जो है वो ऑब्जेक्टिव के तौर पे हो तो कुछ प्रश्न जो हो वो सब्जेक्टिव के तौर पे हो। चूँकि अगर सिर्फ ऑब्जेक्टिव रहे टाइम ज़्यादा लगेगा। हाँ, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा पर उन विद्यार्थियों के साथ जो मेरिट वाले विद्यार्थी है उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगा। हमारी ये मानना है, क्योंकि आप जानते हैं पैटर्न बदलना चाहिए। जी, पैटर्न में थोड़ी इस तरीके का व्यवस्था करना चाहिए कि गैंग जो है वो आसानी से इस चीज़ को नहीं भेद पाए। ठीक है आदित्य कुमार जी, क्या आप मानते हैं कि ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव कर दिया जाए तो ये पेपर लीक और ये जो सॉल्वर गैंग है उसकी समस्या पे काबू पाया जाए? बिल्कुल काबू पाया जा सकता है। और सबसे पहला कि सरकार इस पर किसी को पकड़ क्यों नहीं रही है? सरकार बोलते बड़े माफिया है तो माफिया को पकड़ने को उनका काम होना चाहिए ना। अभी तक कोई भी माफिया पकड़ा नहीं रही है और पता नहीं चले कि कहाँ से। तो कहीं ना कहीं सरकार का इनमें मिला जुला भगत है और सरकार को इनके पैसा मिलती है, तभी तो सरकार कोई कार्रवाई ठोस नहीं कर पा रही है। ठीक है अभिषेक जी, क्या आपको भी लगता है कि ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव होना जाना चाहिए और आपको भी लगता है कि सरकार की मिलीभगत है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हर एग्ज़ाम का एक प्रक्रिया होता है, प्रोसेस होता है, ठीक है। और एग्ज़ाम का अपना है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। देखिए, जो लोग ये सरकार फेलियर है व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, तो ये सरकार के लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव। आपसे संभल नहीं रहा है भाई साहब। कैसे? आज पहले नहीं होता था, पहले भी तो नीट आज से थोड़ी हो रहा है, नीट कब से होते आ रहा है। ऐसा बात नहीं है कि सब्जेक्टिव का पता है। सब्जेक्टिव का तो और दिक्कत एग्जामों में, अगर आप देखिएगा तो आप एक प्रश्न का मूल्यांकन कीजिए, उस प्रश्न का आंसर का मैं मूल्यांकन करूं, उस प्रश्न के आंसर का ये मूल्यांकन। सीबीएसई पीएमटी होता था, उसमें हम इतना पेपर लीक नहीं सुनते थे। ये बात आप देखिए ना, पिछले 7 सालों में 70 से ज़्यादा प्रश्न पेपर लीक हुए हैं। ये लोग जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, ये लोग शिक्षा माफिया के सहारे मिलकर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये स्पष्ट है। शिक्षा माफिया को जब तक कंट्रोल नहीं किया जाएगा ये पेपर लीक नहीं होगा। सरकार के इशारे पर ही शिक्षा माफिया चल रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं। ये लोग कंट्रोल क्या करेंगे? ये लोग पूरी छूट दे चुके हैं। आप देखिए ना, बिहार में एक संजीव मुखिया नाम का व्यक्ति था जो पकड़ाया नीट वाले प्रकरण में। वो किन किन नेताओं के साथ उनकी तस्वीर आई? किसी से छुपी हुई है क्या? ये पूरे बिहार और प्रदेश और देश के अंदर ये सरकार के लोग तो शिक्षा माफिया के साथ मिलकर ही बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। चंदन यादव जी, आपने सबकी बातें सुनी, एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट आपकी तरफ से जानना चाहेंगे, आखिर इस पर कैसे समाधान बताते हुए कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। समाधान इतना जल्दी और आम लोग की सहमति से बनी हुई समाधान का रास्ता पे क्या सरकार सहमत हो पाएंगे? क्या सरकार के लोग उस पर अमल करेंगे? बिल्कुल नहीं। मैं यही कहना चाहता हूँ, छात्रों के चीरहरण पे जो चुप पाए जाएंगे, इतिहासों के कालखंड में सब कायर कहलाएंगे। चाहे वो विभाग हो या अधिकारी हो या सरकार स्वतः खुद ही हो। जब हस्तिनापुर सिंहासन के सामने कुलवधू के कपड़े उतारे जा रहे थे द्रौपदी के, उस समय पितामह भीष्म नहीं बोले, कुलगुरु कृपाचार्य नहीं बोले, गुरु द्रोणाचार्य नहीं बोले, पितामह भीष्म नहीं बोले, लेकिन महर्षि व्यास के दंड विधान से कोई बच नहीं पाया। पितामह भीष्म को भी बाणों की सैया पे मौत की प्रतीक्षा करनी पड़ी थी।
इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ इस सरकार में के जितने भी लोग हैं, नुमाइंदे हैं, नीचे से ऊपर तक इसमें लिप्त हैं। हो सकता है जो छात्र के नज़र से वो बच रहे हैं, छात्र समझ सब रहा है, सड़क पे नहीं आ रहा है, इसीलिए ये लोग चला रहे हैं। डे टू डे कह सकते हैं, ईयर बाय ईयर ये लोग पेपर आउट करा रहे हैं और चाह रहे हैं ये डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर और अधिकारी का बेटा अधिकारी बने। इसीलिए इनके सरकार के लोग ही इसमें संलिप्त हैं। अगर सरकार के लोग संलिप्त नहीं होते तो सरकार अभी तक ठोस कार्रवाई कर चुकी होती। मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि आम लोगों के नज़र से आप बचना चाह रहे हैं, हो सकता है बच सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले इसके आप लोगों के साथ न्याय करेंगे। आप लोग भी दंड विधान से बाहर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि दंड यहाँ नहीं तो वहाँ मिलना अवश्य है। मार्मिक स्टेटमेंट जो चंदन यादव ने अभी बताया कि विद्यार्थियों का चीरहरण कहीं ना कहीं जो शिक्षा माफिया गिरोह है वो कर रहे हैं, और ये कई तरह से जो है वो हरास करता है, ना केवल शिक्षक जो छात्र हैं उनका, क्योंकि वो पूरी तरह से मानसिक रूप से जो है वो परेशान हो जाते हैं, बिल्कुल ही थक जाते हैं वो परीक्षा की तैयारी करते करते, और इस तरह से पेपर लीक उनको हतोत्साहित करता है। इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई होकर के इसका समाधान निकाला अगर नहीं गया तो धीरे धीरे शायद विद्यार्थी जो है वो शिक्षा व्यवस्था से उनका भरोसा उठता जाएगा, और हम ब्रेन ड्रेन यानी कि जो भारत के विद्यार्थी हैं वो बाहर जाने लगेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि यहाँ पर कितनी भी हम मेहनत कर लें हमें सफलता नहीं मिलेगी। आपकी इस पर क्या राय है, ज़रूर कमेंट बॉक्स पर लिख के बताइएगा। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद। डी फार्मा स्टूडेंट्स अब हो जाइए तैयार, आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है दो चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं।